है ना। नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 रुपये में 2 लाख का इंश्योरेंस कैसे करवाएं, इसके बारे में बताते हैं आपको। ये मिस्टर अजय कुमार जी आए हुए हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछते हैं ये। हाँ जी बताइए। जैसे ये 12 रुपये वाला जो बीमा है जी, वो हम कैसे करवा सकते हैं और इसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? इसके लिए आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। आपको कोई रिकॉर्ड नहीं देना उम्र का, जो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड है उसके अनुसार कंप्यूटर अपने आप उठा लेगा। और इसमें 12 रुपये आपका प्रीमियम बनेगा 1 साल का, जो 30 जून के आसपास आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। जैसे जी ये किसी भी बैंक में करवा सकते हैं या फिर पंजाब नेशनल बैंक में ही होगा? जैसे मेरा अकाउंट SBI में है तो क्या मैं वहीं करवा सकता हूँ इसके लिए अप्लाई? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहाँ पे करवा सकते हैं। जो नेशनल बैंक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप उनमें सभी में करा सकते हैं। आप कोऑपरेटिव में नहीं करा सकते, बस इसको जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उसमें नहीं करा सकते, और जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें नहीं करा सकते। आप इसमें करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैंक में जाइए। क्या क्या कागज चाहिए जी अगर हमें 12 रुपये वाला 2 लाख का बीमा करवाना हो जी? आपको कोई भी कागज ले जाने की जरूरत नहीं है। आप एक अपनी बैंक की पासबुक ले जाइए बैंक में, और उनसे बोलिए कि मैंने 12 रुपये में वाला जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो करवाना है। आपका वहीं से हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक आधार कार्ड की फोटोस्टेट साथ ले जा सकते हैं। इसमें उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रहेगी जी? इसमें उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल तक होनी चाहिए। 70 साल के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। क्लेम कैसे करेंगे जी इसको? इसमें क्लेम के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है, एक पुलिस रिपोर्ट की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें सबसे जरूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट होना जरूरी है। और इसमें एक बात और है, आप पुलिस रिपोर्ट जरूर कराएं। कई बार कस्टमर सोचता है जिसकी डेथ हो जाती है भी इसकी जरूरत नहीं है, तो पुलिस रिपोर्ट नहीं कराते हो तो उनको क्लेम नहीं मिल पाता। जैसे जी कई बार खेत में सांप काटने से या बिजली लगने से जो डेथ होती है, क्या उसमें भी 12 रुपये वाला बीमा काम करेगा? हाँ बिल्कुल। आपको उससे सबसे पहले तो पुलिस रिपोर्ट करानी जरूरी है। पुलिस रिपोर्ट होगी, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। यदि पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी तो पोस्टमार्टम ऑटोमेटिक होगा, उसके बिना पुलिस बॉडी नहीं देगी। तो आपको पुलिस रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दोनों चाहिएगी। जैसे जब क्लेम करते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या इसके लिए कागज चाहिए? उसके लिए आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड, एज का प्रूफ तो जरूरत नहीं होती। इसमें जो आपकी बैंक की कापी है उसमें दिखा होगा कि आपके 12 रुपये कटे हुए कस्टमर के जिसकी डेथ हो गई है। पुलिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये लगानी होगी आपको। और 1 महीने के अंदर अंदर क्लेम करना होगा। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको एक एफिडेविट देना होगा, एप्लीकेशन, कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेट मिली या पुलिस रिपोर्ट नहीं टाइम पे मिल पाई, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बीमा करवाते हैं तो जो उसकी किस्त है वो हमें किस प्रकार देनी होगी? इसकी किस्त आपको ऑटो डेबिट के माध्यम से कटेगी आपके बैंक अकाउंट से। 30 जून के आसपास आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाया करेगी, और जब तक आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा उसी में से कटेगी। आपको कैश किसी को नहीं देना, और ना ही आपको कैश देने की किसी को जरूरत है। जैसे जी ये सिर्फ 30 जून को ही होगा या उससे पहले या बाद में भी हम जो 12 रुपये वाला बीमा है वो करवा सकते हैं? हाँ आप करा सकते हैं। जैसे अब जनवरी आप भी आप करा सकते हैं। जैसे कई बार हम कोशिश की है बैंक में बात करने की, लेकिन वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि जून या जुलाई में ही होगा इसके लिए आवेदन। तो इस स्थिति में हम क्या करें? किससे हमें इसके बारे में मिलना होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जून में तो ऑटोमेटिक साल की कटेगी, आप जुलाई में कर सकते हैं, जनवरी में कर सकते हैं। इसमें एक दिक्कत आएगी आपको, अगर आप जनवरी में करा लेते हैं आपको जुलाई में दोबारा से किस्त कटेगी, यानी कि आपके 12 रुपये अभी कटे, 12 रुपये फिर दोबारा से कटेंगे। वो होता है, बैंक वाले इसलिए मना करते हैं कि आप जून में आइए, जुलाई में आइए। यदि आप चाहते हैं तो आपका टाइम पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला। जैसे कई बार ये सुनने में आओ जी पैसे नहीं कटे और उस बंदे की डेथ हो जाती है लेकिन उसको क्लेम नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति में क्या करें जी अगर पैसे नहीं कटे? अगर आपके अकाउंट में उस डेट में बैलेंस है और कंपनी ने नहीं काटे पैसे तो आप क्लेम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक फॉर्म भरना होगा, आपको क्लेम के पैसे लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कॉपी की दिखाना होगा भी आपके उस टाइम जब पैसे काटने थे तो अकाउंट में आपके 10 रुपये या 25 रुपये जो भी थे, मतलब प्रीमियम से ज़्यादा बैलेंस था, तो आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन कई बार जो बैंक के अधिकारी हैं वो वापस ही भेज देते हैं इस उसमें नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इसका नंबर है 1800-180-1111। ये कस्टमर केयर का नंबर है, और आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं प्रधानमंत्री को। उसकी साइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से साइट उठा के वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं।
या अगर बैंक वाले वापस भेजते हैं आपको तो आप उनसे नंबर लें, जो उच्च अधिकारी है वहाँ पे बात करें, आपका काम हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जब क्लेम का जो पैसा आता है जी, नॉमिनी कई बार एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे नॉमिनी एक होता है, लेकिन उसके जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, जो उत्तराधिकारी होते हैं, तो उसमें कई बार समस्या आती है। तो उसमें उस स्थिति में क्या किया जाए? नहीं, जो उसने कस्टमर ने अपने अकाउंट में नॉमिनी बना रखा है उसी को पैसे मिलेंगे, चाहे उसका उत्तराधिकारी कोई भी बन रहा है। जैसे कई बार नॉमिनी की डेथ उससे पहले हो जाती है। अगर उससे पहले हो जाती है तो परिवार के सभी मेंबरों को एफिडेविट देना होगा किसी एक के पक्ष में कि हम इस पे सहमत हैं, सारी राशि इसको लौटा दी जाए, या हमें सभी को 50,000 रुपये दे दी जाए। इस प्रकार से आपकी राशि आपको मिल जाएगी। क्या मैं सिर्फ केवल आधार कार्ड की कॉपी देके ही 12 रुपये वाला जो बीमा है 2 लाख का वो करवा सकता हूँ बैंक में जाकर आज की जो तारीख में? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं आप। आपको एक बैंक की कॉपी ले जानी है, आधार कार्ड साथ ले जाना है। अगर आपका आधार कार्ड कॉपी के साथ अटैच नहीं है तो अटैच हो जाएगा, और आपका इंश्योरेंस जनवरी में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपको कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी बात का भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।